गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th साइंस लेसन सेकंड इसका जो एक भाग है मिश्रण के बारे में अपने कर चुके हैं और इसका दूसरा भाग विलयन के बारे में अपने शुरू करना था। तो देखो विलयन क्या है। विलयन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी याद रखना है, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जिनका समांगी मिश्रण बने उन्हें क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो अपने प्रतिदिन अपने जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें अपने बहुत सारे विलयनों को देखते हैं, लेकिन अपने कभी ध्यान नहीं दिया। नींबू को अपने जल के अंदर घोलते हैं तो वो अच्छे से घुल जाता है। सोडा जल, ये आदि सभी क्या हैं? विलयन के उदाहरण हैं। तो प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। अपने तो मतलब द्रव की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन भी है और गैसीय विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं? धातु को कहते हैं। ये भी क्या है? विलयन है, क्योंकि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का है। तो धातुएं भी दो या दो से धातुओं से मिलकर बनती है, वो भी समांगी मिश्रण होते हैं। तो धातु भी क्या है? ठोस विलयन। और जो वायु है इसके अंदर भी समांगी मिश्रण है, वायु भी। तो ये कैसा विलयन है? गैसीय विलयन। तो ठोस विलयन धातु और गैसीय विलयन वायु है। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू का जल का स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू जल का जो स्वाद है वो हमेशा क्या रहेगा? जैसा है वैसा ही रहेगा। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के जो कण हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। नींबू जल में अपनी जो चीज़ें डालती हैं हमेशा वही डालती हैं, तो उसका स्वाद क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा। अपने को उसके पीने से पता चल जाता है कि इसमें नमक, चीनी है। मिश्र धातुएं किसे कहते हैं? ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं। ये धातुओं के क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। क्योंकि समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है? ऐसी दो चीज़ों का मिश्रण जो समान हो, जिनको अपने देख ना सकते, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। तो दो या दो से अधिक धातुओं से ही तो धातुएं बनती है। दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर एक धातु का निर्माण करती है। किसी प्रकार के बर्तन का निर्माण किया जाता है तो उसे मिश्रण धातु कहते हैं। जैसे पीतल है, पित्तल के अंदर क्या होता है? जिंक होता है 30% और कॉपर होता है 70%। तो दो धातुएं मिलकर इसका निर्माण करती है। तो ये क्या है? मिश्र धातुएं हैं। लेकिन ये कैसा मिश्रण है? ठोस विलयन है। ये कैसा विलयन है? ठोस विलयन है। किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, एक को विलायक कहते हैं और एक को विलय कहते हैं। एक को विलायक और एक को विलय। विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? जो दूसरे घटों को अपने में मिलाता है, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटों को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा दूसरे से ज़्यादा होती है। जैसे नमक और चीनी का पानी और नमक का घोल है, तो पानी ज़्यादा होगा तो पानी क्या है? विलायक है, और चीनी आपके पास विलय है। विलयन के दो भाग होते हैं, अच्छे से समझो इस बात को। विलयन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक विलायक एक विलय। विलायक जिसके अंदर किसी को घोला जाता है, जहाँ जो ज़्यादा मात्रा में है वह क्या कहलाता है? विलायक। दूसरा विलय जिसको घोला जाता है, जो कम मात्रा में है और जिसको घोला जाता है वह क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुलता है, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुलने के बाद विलयन तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो ये आपका है विलायक के दो, विलयन के दो भाग है, विलायक और विलय। उदाहरण के लिए आपके पास उदाहरण दे रखे हैं, चीनी और जल का विलयन। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था। चीनी और जल का विलयन तैयार करते हो आप नींबू पानी बनाने के लिए या किसी भी तरल पेय बनाने के लिए, तो पानी में आप चीनी को घोलते हो। पानी में चीनी को घोलते हो तो पानी क्या हुआ? विलायक। पानी क्या हुआ? विलायक। और चीनी क्या हुई? विलय। चीनी उसके अंदर घुलती है तो चीनी क्या हुई? विलय पदार्थ। इसी प्रकार आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, तो अल्कोहल में आयोडीन को घोला जाता है तो अल्कोहल क्या हुआ? विलायक, और आयोडीन क्या हुआ? विलय। अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में है तो अल्कोहल विलायक, आयोडीन कम मात्रा में है उसको घोला जाता है तो आयोडीन क्या है? विलय है।
इसी प्रकार वात युक्त पेय पदार्थ बनाना है, सोडा, जल, कोक, इन सभी को क्या किया जाता है, फिर जल में घोला जाता है। तो जल क्या होगा, विलायक होगा, और बाकी सारी गैसें वो क्या होगी, विलय होगी। वायु क्या है, गैस में गैस का विलयन है, वायु गैसों का मिश्रण है। तो इसमें क्या होते हैं, लगभग बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन जो मुख्यतः गैसें हैं वो दो हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%, और ऑक्सीजन का कम पाया जाता है 21। पीछे बच गया 1%। उस 1% में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये दो ही घटकों का मिश्रण बना जाता है, क्योंकि इन्हीं का योगदान फिर ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, और दूसरी सभी गैसें कम है तो उन्हें क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फिर कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वही क्या है, विलायक है। जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर समाती है वही क्या है, विलायक है। इसके बाद अपने देखते हैं विलयनों के गुण क्या है। सबसे पहले अपने विलयन की जब परिभाषा की थी अपने तभी जाना था कि विलयन क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के जो समांगी मिश्रण है उन्हीं को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। ये अपने इसकी परिभाषा पढ़ी थी, तो वहीं से एक गुण निकल के अपने सामने आ रहा है। दूसरा, विलयन के जो कण होते हैं व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। अब आप देख सकते हो कि कितने छोटे होते हैं, इसीलिए इनको अपनी आंखों से देखे नहीं जा सकते कि ये बहुत छोटे होते हैं, इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा क्या है कि अपने छोटे आकार के कारण जो विलयन के कण हैं वो गुजर रही प्रकाश किरण, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के जो कण हैं गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनके जो कण हैं वो उनका आकार छोटा होता है। कितना छोटा होता है, इनके व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे में होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना छोटा होता है। तो अपने छोटे नैनोमीटर को क्या लिखते हैं, 10⁻⁻⁹। इससे भी वो छोटे हैं, तो देख लो कितने छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसी छोटे आकार के कारण ही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, और हमें विलयन में फिर प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देता। इसके बाद छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, क्योंकि विलयन स्थायी होता है। अपने क्या पढ़ रहे हैं, विलयन समांगी मिश्रण है। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी घोल ली, नमक का घोल तैयार किया, तो क्या कुछ टाइम के लिए आप उसको चीनी वाले पानी को वैसे रख दोगे तो क्या चीनी नीचे बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी, क्योंकि वो जल के अंदर समा चुकी है, एक स्थायी विलयन तैयार हो चुका है। सीधा छानने की विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते, अन्य विधियों के द्वारा और आसवन वाष्पीकरण के द्वारा अपने अलग कर सकते हैं, लेकिन छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते। स्पेशल लिखा गया ना छानने की विधि से, कि इसको कुछ टाइम के लिए रखने पर उसके जो कण है वो नीचे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते, क्योंकि यह विलयन कैसा है, स्थायी विलयन है। इसके बाद देखो विलयन की सांद्रता। सांद्रता की बात करते हैं। इसके लिए हमने क्रियाकलाप 2.2 में क्या देखा था कि जो ए और बी पदार्थ थे उनको कॉपर सल्फेट का मिश्रण ही दिया गया था, एक ही प्रकार का मिश्रण दे दिया गया था। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि जो विलयन है इसमें पृथक पृथक मात्रा में विलायक व विलय पदार्थ होते हैं, पदार्थ अलग अलग मात्रा में ही होते हैं। तो विलयन में जो मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर ही इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तो तनु सांद्र तुलनात्मक शब्द है। अपने क्रियाकलाप 2.2 में ए द्वारा जो प्राप्त विलयन था वो बी के में तुलना में तनु है। कैसे कि देखो उनकी विलय और विलाय की मात्रा पर ही निर्भर करता है कि कोई घोल तनु है या नहीं। अपने पिछले पाठ में भी एक अपने जो क्रियाकलाप पढ़ा था, समझा था, पोटेशियम पर मैग्नेटम वाला, कि 100 ml जल लेकर उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डालते हैं, फिर उसका 10 ml लेकर आगे 90 ml पानी में डालते हैं, फिर उसका 10 ml आगे 90 ml पानी में डालते हैं, तो वो विलयन क्या हो रहा है, तनु हो रहा है, क्योंकि उसमें विलाय की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रकार अपने क्रियाकलाप 2.3 देखते हैं। क्या दे रखा है
कि 2 अलग अलग बीकर ले लो और बीकरों में क्या करो आप 50-50 ml जल डाल दो। 2 बीकर ले लिए, एक बीकर ये, एक बीकर ये, दोनों में क्या करना है 50-50 ml जल ले ले। तो एक बीकर में नमक डाल दो और दूसरे बीकर में क्या करो चीनी। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी डाल दो और फिर इनको अच्छी तरह से मिला दो। फिर जब विलय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाओ। क्या करना है आपने 50 ml पानी ले लिया, 50 ml ही आपने 2 बीकर ले लिए, 50 ml जल ले लिया। एक बीकर में आप नमक डालकर उसको घोलते जाओ, हिलाते जाओ, अच्छी तरह मिला दो और घोलो, हिला दो और घोलो, हिला दो, हिलाते जाओ कि एक उस 50 ml जल में एक निश्चित मात्रा तक ही उसमें नमक घुलेगा। ऐसे तो नहीं कि एक बोरी भर के नमक की 50 ml जल में डाल दोगे वो घुल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तब तक नहीं होता। देखते हैं कि अपने एक निश्चित मात्रा तक ही एक जल के अंदर अपने पानी के अंदर अपने चीनी को घोल सकते हैं। और ज़्यादा घोलने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसका ताप बढ़ाना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। फिर जाकर थोड़ी मात्रा में और उसमें विलय पदार्थ है वो घुलना प्रारंभ हो जाएगा। दोनों पदार्थों के लिए ही ऐसा होगा कि एक निश्चित मात्रा तक घोलने के बाद जब उसमें से वो चीनी घुलनी बंद हो जाए तब क्या करो, उनका ताप बढ़ा दो और फिर पुनः हिलाते रहो और वो मिलती जाएगी। तो क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी या नमक की जो मात्राएं हैं वो जल में घोली की मात्राओं के बराबर होगी। तो किसी निश्चित तापमान पर भी अपने उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। अपने को पानी और डालने पर फिर उसमें चीनी घुलना प्रारंभ हो जाएगी, नमक घुलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उसी में प्रारंभ नहीं होगा। तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही अपने उसमें विलय पदार्थ को घोल सकते हैं या उसमें घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता है। उसकी क्षमता के अधिक अपने उसके अंदर विलय पदार्थ को नहीं घोल सकते। दूसरे शब्दों में अपने क्या कह सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता, कि अपने जितना घोलना था घुल गया उसके बाद वह नहीं घुलता, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। और विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, कि आपने 50 ml जल के अंदर 5 चम्मच या 6 चम्मच चीनी के गोले हैं तो वो मात्रा कितनी होगी, 6 चम्मच होगी। 5 चम्मच जितनी भी थी वो मात्रा क्या कहलाती है, जितनी भी उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अब यदि एक विलयन में अपने विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कि अपने को पहले अपने घोल के देख लिया कि 50 ml जल के अंदर 6 चम्मच चीनी के घुलते हैं, लेकिन अपने 4 घोल के रख दिए तो वो क्या होगी, उसकी संतृप्तता से कम होगी। संतृप्तता तो कब थी, 6 चम्मच पर थी, लेकिन अपने कितने घोले, 4 घोले, तब वह विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब यदि विलयन में विलय पदार्थ की जो सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लेते हैं फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं तब क्या होगा, जब अपने से ठंडा करते हैं तब उसका विभिन्न तापों पर उसका क्या होता है, विलयन की सांद्रता निकालते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं कि विलाय की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को, जहाँ विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में के किसी भी दी की मात्रा या आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। कि विलय पदार्थ की कितनी मात्रा उसमें घुली है और विलयन की मात्रा कितनी है, दोनों का डिवाइड क्या कहलाती है, सांद्रता। ऊपर क्या आता है, विलय पदार्थ और नीचे क्या आता है, विलयन। नीचे क्या आता है, विलयन। सांद्रता किसे कहते हैं, कि विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी भी विलयन के आयतन में या उसकी मात्रा में उपस्थित है वह क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। उसको निकालेगा सूत्र विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा या विलाय की मात्रा। विलायक या विलयन में से जो भी दे रखा है दोनों में से किसी का विभाग देने पर आपके पास विलयन की सांद्रता आ जाएगी। इससे रिलेटेड आगे आपके 2 और सूत्र दे रखे हैं। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो गुना 100, गुना क्या करना है, देना है फिर 100। ठीक है।
अब देखो पहला क्वेश्चन आपको उदाहरण में दे रखा है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। 320 ग्राम विलायक हो गया, 40 हो गया आपके पास साधारण नमक। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। तो विलयन की सांद्रता का आपको परिकलन करना है। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, दोनों का ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो विलय है और ये विलायक है, अपने को विलयन चाहिए, तो विलयन कितना होगा दोनों का ऐड कर दिया। अब ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, विलय पदार्थ, नीचे आ गया विलयन वाला, और इसका प्रतिशत में निकालना है तो गुना में 100। आपके पास जिस कट के आपके पास जो उत्तर आया वो कितना आया, 11.1%। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है निलंबन क्या है, इसके बारे में अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।